हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि पीएनएसटी काउंसलिंग जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के लिए हो रही है, उसका फर्स्ट राउंड अभी चल रहा है, जिसमें अभी यहाँ पर कॉलेजेस की जो है क्लास वाइज वैकेंसीज निकली है। मतलब किस कास्ट के स्टूडेंट्स की कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो अलग अलग कॉलेजेस का जो है ये यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो मैं कुछ कुछ कॉलेजेस का आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ऑगस्तीन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है बरवानी में, वहाँ पर टोटल 30 सीट्स है। अब 30 सीट्स है तो यहाँ पर उसमें जो जनरल कैटेगरी है उनकी टोटल 8 सीटें बताई है, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 8, एससी कैटेगरी वालों की 5 और एसटी कैटेगरी की 6। इसी तरह से जो कॉरपोरेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग है भोपाल के अंदर, उसको 40 सीटों की परमिशन मिली है, जिसमें जनरल कैटेगरी जो बच्चे आएंगे उनको 11 सीटें दी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको 4 सीटें मिली हैं और ओबीसी के बच्चों की 11 सीटें हैं। एससी कैटेगरी के बच्चों की यहाँ पर 12 सीटें हैं और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर 8 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं फैकल्टी ऑफ नर्सिंग भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। तो यहाँ पर टोटल अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो 60 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी की टोटल 16 सीटें, जिसमें ईडब्ल्यूएस की 6, ओबीसी वाले बच्चों का 17 सीटें हैं, एससी कैटेगरी की 9 और एसटी की 12। अच्छा, मैं अब बात करता हूँ इंदौर के कॉलेज की और देवास कॉलेज की। तो यहाँ पर पहले देवास देखते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है। तो अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस जो देवास में है, वहाँ पर टोटल 100 सीटें हैं। 100 में से जो 27 सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी के बच्चों की है। उसके बाद में यहाँ पर 10 सीटें जो है वो ईडब्ल्यूएस की है। उसके बाद 27 सीटें ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए है। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ आगे, तो 16 सीटें एससी कैटेगरी की और 20 सीटें एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। अब अगर अपन इंदौर की बात करें तो इंदौर का जो इंडेक्स नर्सिंग इस कॉलेज है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 150 सीटें हैं जनरल कैटेगरी, सॉरी टोटल सीटें 150 है यहाँ पर, जिसमें 40 सीटें जनरल कैटेगरी की रहेगी, 15 सीटें ईडब्ल्यूएस की और 41 सीट यानी कि 41 सीट जो है वो ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए है। और साथ में जो एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए 24 सीट्स रहेगी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 30 सीट्स। उसके बाद अगला कॉलेज इंदौर का कन्या कुब्ज कॉलेज, अगर मैं इसकी बात करूं इंदौर के अंदर, तो भाई यहाँ पर टोटल 60 सीटें इसको दी है, इस कॉलेज को 2025 के सेशन के लिए। और टोटल यहाँ पर जो है वो 16 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, 6 सीटें हैं ईडब्ल्यूएस की, 17 सीटें हैं ओबीसी का, 9 सीट एससी और 12 सीटें हैं एसटी कैटेगरी। मेडिकेयर नर्सिंग कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो गाइस, मेडिकेयर नर्सिंग कॉलेज भी एक अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर टोटल 49 सीट्स की परमिशन के साथ में 13 सीट्स जनरल कैटेगरी की है, 5 सीटें ईडब्ल्यूएस की, 13 सीट्स यहाँ पर एसटी सॉरी ओबीसी, 8 सीटें एससी और 10 सीटें एसटी वालों की। तो यार लगभग लगभग सभी प्राइवेट कॉलेजेस में जो है वो सीटें काफ़ी सारी है। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास 100 से कम है ना, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास लगभग 50 सीटें ही हैं। तो आप लोग जहाँ भी हो, जिस सिटी से भी हो, आप लोग देखो कॉलेज बहुत सारे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो। पहले उस कॉलेज की लोकेशन देखना, उसके आसपास के हॉस्पिटल्स देखना, उनका टाई अप देखना कि उस हॉस्पिटल वाले की कितने हॉस्पिटल्स में जो है इनकी बातचीत है, या यहाँ से आप प्रैक्टिस करने आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी सब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप कॉलेज लेते हो तो कोशिश करना थोड़ा सा बड़ी सिटी में लो, जैसे इंदौर है ना, क्योंकि इंदौर में अगर आप कॉलेज लोगे तो आपको आसपास हॉस्पिटल बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आपके पास सीखने की कोई कमी नहीं रहेगी। भोपाल में भी आप ले सकते हो, क्योंकि भोपाल में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और काउंसलिंग रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, है ना। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट है उसे सॉल्व किया जाए। और मैं चॉइस फिलिंग की लिस्ट भी जो है वो बनाकर आप लोगों को देने वाला हूँ। तो अगर किसी को चॉइस फिलिंग में इशू आ रहा है, किसी को चॉइस फिलिंग नहीं करते आ रही है कि किस कॉलेज को कितने नंबर पर रखना है, तो वो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत एज सच कोई नहीं है ना। थोड़ा रिलैक्स रहो और कॉलेजेस की लिस्ट चेक कर लो कि हाँ ये कॉलेज है। कॉलेजेस में एक बार आप जाकर भी देख लो, वहाँ पर प्रीवियस जो आपके पहले जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पर एडमिशन लिया है,
उन लोगों का मतलब वहाँ पर बच्चे आते हैं या नहीं आते, ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है मैटर करेगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, आपके भाई को सपोर्ट करना, है ना। थैंक यू सो मच।